ओप्पो की रेनो 14 सीरीज फाइनली आ चुकी है। रेनो 13 सीरीज काफी क्रेजी बिकी थी, जितनी क्रेजी बिकी थी उतनी क्रेजी नंबर्स नहीं थे, बट इस वाली सीरीज के अंदर अलग ही अलग चीजें ट्राई कर रखी है। 120x तक जूम करता है, लाइव कुछ भी दिखा के ट्रांसलेट करता है, कैमरे में अतरंगी चीजें हैं, एक अतरंगी सा डिजाइन है जो नीला भी होता है पीला भी होता है। ये वाला स्मार्टफोन जिनको पता नहीं है भाई, ओप्पो की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग सीरीज में से एक है, और इस बार भी एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर लेके आए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओप्पो से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। हम ऐसे टेस्ट कर रहे थे, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, कुछ कुछ चीजों में छोटे भैया भी बेटर है। बॉक्स तो वैसे सेम ही है दोनों के, एक रिफ्लेक्टिव सी कोटिंग है, जैसे बॉक्स में हल्का हल्का ऐसे रिफ्लेक्ट सा कर रहा है ना, ऐसे सेम भाई बॉक्स के अंदर भी होगा, बट भाई यहाँ पे साइड में भी रिफ्लेक्शन, सारे फीचर 3.5x टेलीफोटो कैमरा, 120x जूम, डायमेंसिटी 8450, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भाई। ये मेक योर मूवमेंट भाई, मूवमेंट कब से बना रहे हो ओप्पो वाले? बन रहा मूवमेंट बन रहा है। अरे भाई मैं रोक नहीं पा रहा, बन गया भाई। केस भाई नॉर्मल ही है, अपना लाइनो वाला पैटर्न है अंदर की तरफ से। एक पुस्तक है, एक स्मार्टफोन है, जो नहीं होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। 80 वॉट का एक चार्जर है, टाइप A टू टाइप C केबल है, एक स्माइली फेस वाला सिम इजेक्टर टूल, मतलब नॉर्मल ही है, कोई बहुत खरीदी नहीं। छोटे भैया की अनबॉक्सिंग से तो हमने स्किप कर दिया, बट ये है भाई दो ओप्पो के नए स्मार्टफोन, ये रेनो 14 और ये रेनो 14 प्रो। आपको साइज में फर्क है, पर एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटे भैया है, एक बड़े भैया है। पहले बड़े भैया की बात कर लेते, फिर एंड में आपको डिफरेंस भी आप अच्छे से क्लियर करके बता देंगे। मैंने फोन का ऐड देखा था, उसके अंदर सिद्धार्थ जी अपना निकले थे आवारागर्दी करने अपने दो दोस्तों को लेके, घुमा फोन दिखा, 120x में फोटो खींची, मजे करे, फोटो बच्चों की खींची, मैं हम भी बच्चों की फोटो खींची, मैं भी 2 दिन से बच्चे हूँ, मैंने सेल्फी खींच दी। हाँ जो है, चलो लेट्स गो। सबसे पहली चीज जो आप हाथ में पकड़ते ही नोटिस करोगे, बिल्ड काफी प्यारी सी कर दी है। मतलब हाथ में पकड़ने में ना, जैसे दिखने में है ना कोमल सा, मीठा सा, ऐसा ही है भाई हाथ में पकड़ने में। कहीं पे भी कुछ करारापन सा ऐसे फील नहीं होता है। फ्लैट साइड ही ऐसे खड़ा होता है ये अपने बलबूते पे, मतलब पैरों पे, सर पे भी हो जाता है, साइड पे भी हो जाता है भाई। पर जो साइड्स के एजेस हैं वो थोड़ा सा हल्का सा एक मध्यम सा कर्व है उसके अंदर, और बैक पूरी फ्लैट है। हाथ में अगर आप पकड़ोगे ठंडा मेटल वाली वो जो पूरी फील होती है, एल्यूमिनियम की साइड से चारों तरफ, बट भाई ऑफ कोर्स पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसका बैक पैनल। ये अगर आप मैं ऐसे कैमरे में भी दिखा रहा हूँ ना, आपको ऐसा देखो 3D वाली एक फील तो आएगी। राइट लेफ्ट मूव में कर रहा हूँ तो आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। ऊपर अगर मैंने कर दिया तो ये व्हाइट दिखेगा, इस एंगल पे अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। फिर ऊपर से ऐसे देखूंगा तो हल्का सा आपको येलोइश रेडिश टिंट देगी। अलग अलग एंगल से अलग अलग एक कलर्स दिखते हैं। जो ओप्पो का नीचे लोगो है वो भी शाइन करता है, काफी एक सॉफ्ट सा प्यारा सा डिजाइन है। पीछे पता है ऐसा लग रहा है जैसे पीछे ना वैक्स नहीं लगा देते, तो वैक्स लगाने के बाद आप उसको ऐसे चिकना कर दो ना, तो वैसी सी इसकी फील आ रही है। बहुत सटल सा है, बहुत डिफरेंट सा है। ये वाली सीरीज जिनको पता नहीं है, ये ना ऑफलाइन बहुत ज्यादा दिखती है। ऑफलाइन आपको पता है कैसे फोन बिकते हैं। भैया फोन दिखा दीजिए। ये देखिए भैया, ये हर तरफ से चमकता है। चमक का पैसा अलग है। हाँ, जितना चमकेगा उतना पैसा। सबसे बड़ा वाला जो AI है ना, उसमें डाल दिया है, हर तरफ से चमकेगा। गेम बढ़िया चली, गेम हाँ गेम बढ़िया चलेगी, इतना बड़ा डिस्प्ले, गेम खेलो दिन भर। प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर? गेम चल रही है ना, प्रोसेसर का क्या करोगे? ये तो रिलायबल नहीं है भाई। मार्केट में लोग जाते हैं, वहाँ पे भैया दिखाते हैं, हाथ में पकड़ने में सबसे तगड़ा रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा भैया भाई। ये मतलब ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर में जो पंछी था उसकी पूंछ लग रही है, मेरे को तगड़ी लग रही है, मजा आ रहा है, अलग सा है भाई। और डिजाइन में थोड़ा ध्यान रखा है, जैसे ये कैमरे के साइड में भी ना, इसमें भी भाई पूरा सा व्हाइट कर रखा है, यहाँ पे भी व्हाइट, यहाँ पे भी व्हाइट, अलग सी वाइब है। एक 3 कैमरे का सेटअप है, ऊपर नीचे दोनों फ्लैश। मैं आपको अंदाजे के लिए बताऊं कि ये ना ग्लास जैसे एकदम स्लिपरी होता है, और प्लास्टिक हल्का सा हिचकिचाती होंगी। इसमें बड़ा मीडियम से ऐसा, मतलब आइस को बस अगर ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दो, वैसी सी वाइब है इसकी थोड़ी सी। मतलब ऐसा मोम रगड़ दो ना टेबल पे, वैसी सी वाइब है भाई, एकदम ऑनेस्ट बताऊं। हाँ भाई, थोड़ी मोम थोड़ी फिटकरी होती है ना जो शेव करने के बाद। पता नहीं भाई, मैंने तो कभी लगाया ही नहीं, बचपन में बाल ही नहीं आते थे, फिर मैं बड़ा हो गया भाई। मैं आपको ना सिक्का स्लाइड करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा कम स्लाइड हुआ, इस पे स्लाइड करो, इस पे ज्यादा स्लाइड हुआ, इस पे कम स्लाइड हुआ, समझ पा रहे हो? ज्यादा स्लाइड, कम स्लाइड। हाँ ये कर लो पहले। अब डिजाइन में ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, पीछे का ग्लास और ये जो रिफ्लेक्शन है काफी डिफरेंट है, बट ओवरऑल जो वाइब है वो काफी सिमिलर है, और फॉर्म फैक्टर एकदम सेम है। इसका नुकसान ये है कि भाई फोन एकदम डिफरेंट सा नहीं लगता है, बट इसका फायदा भी होता है भाई, टेम्पर्ड ग्लास सस्ते मिलते हैं। पिछली जनरेशन वाला टेम्पर्ड ग्लास लगाओ, आईफोन में बहुत चलता है कि भाई 1 साल पुराने आईफोन का टेम्पर्ड ग्लास लगाओ, लगता सेम ही है, सस्ता पड़ जाता है, तो वो सब हो जाएगा इस पे। पीछे की तरफ ग्लास है, बट ज्यादा फिंगरप्रिंट ज्यादा कुछ खास आते नहीं, और 3 कलर्स है मेजर। एक पर्ल व्हाइट है जो हमारे पास है, मतलब ये लग भी रहा है पर्ल व्हाइट, एकदम ही व्हाइट है, एंड एक
एक टाइटेनियम ग्रे एंड जो नॉन प्रो वाला वर्जन है उसमें एक फॉरेस्ट ग्रीन करके कलर है। ये काफी एक डार्क वाइब में ग्रीन कलर है। एक मेरे को वियर्ड चीज ये लगी कि दोनों कलर में थिकनेस का भी डिफरेंस आता है। जैसे अगर आप पर्ल व्हाइट ले रहे हो तो पर्ल व्हाइट 7.58 mm उसकी मोटाई है और टाइटेनियम ग्रे जो है वो 7.48 है। इसकी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो टाइटेनियम ग्रे वाला था वो उन्होंने जिम में बनाया था, जिम में फैक्ट्री उसकी, तो उसका कम है मोटाई। बट जो व्हाइट वाला था उसका भी जिम में ही करा और उसके नीचे मैकडॉनल्ड्स, वहां फंस गए। मया की बात साइड में बेसिकली होता क्या है कि ये समझ लो जैसे हम कपड़े बनाते हैं, वो ब्लैक कलर के कपड़े आप मोटे बनाओगे तब भी आर पार दिखता नहीं है, बट व्हाइट कलर का आपने अगर देखा हो हल्की सी पतली टी शर्ट पहन लो तो कुछ अंदर अंदर का दिखने लगता है। तो सेम चीज फोन में भी होता है कि क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इनको करनी थी तो व्हाइट में ज्यादा लेयर्स लगानी पड़ी, तो इसी की वजह से थोड़ा सा मोटाई बढ़ा दी और मैकडॉनल्ड्स भी था नीचे। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक मस्त चीज दिखाना चाह रहा था। ये देखो, ये जो हमने काफी कूल से कपड़े पहन रखे हैं भाई, वाओ उड़ती चिड़िया भाई, ये देखो आहा, ये देखो टेक्सचर देखो, टेक्सचर मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई टेक्सचर देख के। overlaysnow.com पे आया भाई पूरा कलेक्शन, शर्ट का हमने कलेक्शन निकाला, काफी प्यारा था। आप जाके देखो आपको मजा ही आ जाएगा। आप बोले भाई ओवरलेस की पूरी वाइब ही अलग सी होगी भाई अब तो। बट हाँ भाई, जो हमसे खरीदता है एक बार आपको पता ही है, बार बार खरीदता रहता है। तो ऐसे ही हम 1 ट्रिलियन हम अपने बायर्स करना चाह रहे हैं। जब हो जाएंगे तब फिर हम मार्स पे बेचेंगे। मार्स पे भी आप हेल्प करना हमारी। एक चीज मेरे को याद ही दो, ये घड़ी भाई जिसने लोगों ने खरीद लिया ना भाई, वो शांत नहीं रह पाए भाई, उनको बोलना ही पड़ा इसके बारे में कि भाई इतनी क्रेजी है कि भाई बोलना पड़ता भाई। भाई मजेदार है भाई, पूरा मेटल में स्टेनलेस स्टील, मजे आ जाएगा भाई, मजे मजे। आहा, लेफ्ट राइट स्वाइप करो भाई, अब तो स्मूथ कर दिया एकदम। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। एनार्क layers.shop 6.83 इंचेस का डिस्प्ले ना अच्छा खासा बड़ा है। अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो भाई ऊपर तक मेरा अंगूठा पहुंचने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और एक नॉर्मल बंदे का हार्ट भाई मेरे से तो छोटा ही होगा, बट डिस्प्ले काफी बड़ा है। 1.5K है, 120 हर्ट्ज का। मैं आपको अंदाजे का लूँ तो ये आईफोन का 16 प्लस है जो अच्छा खासा बड़ा होता है। ये फोन उससे भी बड़ा है साइज में, और अगर मैं इसे सामने सामने रखूं तो चौड़ाई में ऑलमोस्ट बराबर है, लंबाई में तो भाई इससे भी ऊपर निकल गया है। बट बेजल चारों तरफ बराबर है, पतली सी बेजल है, जितनी भी स्पेसिफिकेशन है काफी तगड़ी सी है, बट चारों तरफ से ही कर्व्ड है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। और हाथ में अगर आप पकड़ोगे तो काफी कंफर्टेबल सा ये फील होता है। राइट साइड में पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है एंड एंटीना बैंड है, उनके दोनों तरफ लगा रखे हैं। लेफ्ट साइड में बस एक ही एंटीना बैंड है और पूरा खाली है। एंड ये ऊपर की तरफ होल्स है माइक के लिए, एक इंफ्रारेड वाला सेंसर है, तो टीवी ऑन ऑफ करना हो या फिर आपको अपनी होने वाली दोस्त को इम्प्रेस करना हो, उसका एसी का टेम्परेचर चेंज कर, बेड में लेटे लेटे। मैंने ऐसे ही इम्प्रेस करा था अपनी धर्मपत्नी जी को, मजाक करता था। प्रोटेक्शन भाई आपको पता ही है, मेरे गाल ट्रेंड है, मैं गाल पे लगाता हूँ, मुझे पता चल जाता है। एकदम ही स्मूथ नहीं है, मीडियम स्मूथनेस है, तो इसका मतलब गोरिल्ला ग्लास है। मैंने पिछली वीडियो में आपको टेक्निक भी बता दी थी भाई, कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पूछना हो तो बता देना, वहां पे बता दूंगा मैं आपको। 2-3 चीजें मेरे को डिस्प्ले में इंटरेस्टिंग रही। एक की ग्लव्स भी अगर आपने पहने हैं तब भी फोन चल जाता है, जैसे मैंने कपड़ा लगा रखा है, फोन मेरी टी शर्ट के ऊपर से भी आराम से चल जाता है। ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि भाई अगर सर्दियां हैं या फिर आपने ग्लव्स पहन रखे हैं तो हाथ में चलाने में दिक्कत नहीं है। काफी सारे डॉक्टर्स हैं, काफी सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, बाइक वाइक चलाते हैं तो हाथ से चलते नहीं, तो नाक से ऐसे टच करके कॉल एक्सेप्ट करते हैं। मैंने देखा है यार, बस देखा है, क्योंकि मैं तो बैलगाड़ी चलाता हूँ, उसमें कुछ जरूरत ही नहीं होती, बैल की नाक से कर देता हूँ भाई। ब्राइटनेस के अंदर 1200 निट्स की, मतलब अब नंबर से क्या ही करना है। देखो मैथ्स में तो मैं टॉप करा था, बट टीचर को मैंने फेल करा दिया था क्योंकि मैंने चीटिंग करी, वो पकड़ा नहीं गया, तो टीचर फेल हो गए थे। 1200 निट्स नंबर्स पे अगर आप देखो ऐसा कुछ क्रेजी नहीं रहेगा, बट एक्चुअल ब्राइटनेस अच्छा ब्राइट है। मतलब इसमें भी अगर मैं फुल ब्राइटनेस कर दूं तो आपको फील होगा कि हाँ भाई थोड़ा चटक रंग दिख रहा है, मजा आ रहा है। नॉर्मल भी इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो, ब्राइटनेस में मजा आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल हाथ से यूज करने में थोड़ा सा चैलेंज आएगा, बट बाकी सारी चीजें बढ़िया। आप मूवीज देखोगे आपको मजा आएगा, बेजललेस सा डिस्प्ले है। 4K भी अगर आपने वीडियोस चलाई तो उसके बाद भी ऐसे बेजल्स दिखेंगी चारों तरफ, क्योंकि एकदम ही पतली पतली सी और ब्लैक कलर की है। बस एक चीज मेरे को लगी, जो रिफ्लेक्शन आती है ग्लास पे वो थोड़ा आपको नोटिस होंगी, बट ओवरऑल मजा आएगा आपको यूज करने में। देखो मैं आपको एकदम सीधी सी बात बताता हूं, ओप्पो ने जब स्मार्टफोन को बनाया था तो उन्होंने एक चीज सोच ली थी, भाई हमको ऐसा फोन बनाना है कि बंदा हाथ में ले उसको मजा आया थोड़ा। तो उन्होंने भाई बिल्ड पे, डिस्प्ले पे, स्पीकर, जैसे आप ऑफलाइन खरीदने जाओगे आप अपना गाना चला के देख लोगे, अब बढ़िया लग रहा है। थोड़ा बिल्ड देख ली, थोड़ी गेम में जो छोटी छोटी गेम होती है वो डाउनलोड करी, इंस्टॉल कर ली। अब BGMI कौन बैठ के डाउनलोड करता है स्टोरी ऊपर चेक करने के लिए, तो वो सब नहीं हो पाता। उसी में असली चेकिंग होगी, तो परफॉर्मेंस को पता नहीं नमस्ते कराया नहीं करा, वो चेक करना पड़ेगा। बट बाकी सारी चीजें अभी तक तो मजेदार लग रहा है। थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट देता हूँ, पिछली बार से कैमरे में, परफॉर्मेंस में, दोनों में अपग्रेड कर रखा है। जो इस सीरीज के स्मार्टफोन्स खरीदते हैं उनको काफी दिल के करीब से हो जाएगा, पर हम तो सबको अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं। कैमरा भी एकदम डेप्थ में करेंगे। मैं आपको गाना सुनाता हूँ, थोड़ा माहौल हो जाता है ना यार गाने से थोड़ा। क्या टेस्टिंग थी, मजा आ गया। ये बहुत अच्छा गाना है टेस्टिंग के लिए। इससे मिड्स जो हैं, जो मिडिल फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत बढ़िया टेस्ट हो रही है।
हाँ हाँ देख ये हाइस की टेस्ट। यूजुअली मैं ना यार स्पीकर के बारे में बात नहीं करता क्योंकि गाने बजाते हैं अपना, बंदे एक दो गाने सुन लिए, थोड़ी वीडियो देख ली, मजा आ गया, वाह। इसमें ऐसा नहीं था भाई, इसमें ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से अच्छा लाउड आ रहा था और थोड़ी तीखी आवाज भी बढ़िया आ रही थी, बेस वेस भी डिसेंट आ रहा था। मेरे को सबसे एक्साइटिंग चीज ये रहेगी जैसे गेम में खेल रहे थे ना, और राइट से बंदा अगर गोली मारा तो राइट से ज्यादा आवाज आ रही, तो वो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। स्पीकर तो डेफिनेटली मजेदार है भाई। बैटरी की बात कर ली जाए, पिछली बार भाई 5800 mAh थी, उन्होंने बोला भाई इस बार 6200। 2 साल पहले वाला श्लोक अगर रिव्यू कर रहा होता है फोन 6000 mAh सुन के वो डर जाता। ओ भाई 6000 mAh बैटरी, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ प्लस 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। पिछली बार से एक अच्छा खासा अपग्रेड है, स्पेशली वायरलेस चार्जिंग। जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं फोन चार्ज ही नहीं करता, गाड़ी में ऐसे रखता हूँ, जब तक ऑफिस पहुंचता हूँ 20-25 मिनट में उसमें इतना चार्ज हो, उसमें पूरा दिन चल जाता है। फिर नेक्स्ट दिन चार्जिंग अपना भाई चलता जा रहा है। मेरे पास चार्जर ही नहीं है घर पे। एक दिन हुआ क्या कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, तब मुझे समझ में आया मैकेनिक कोई नहीं बुला पा रहा कॉल करके क्योंकि बैटरी नहीं है। बैटरी चार्ज करने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी ठीक करने के लिए फोन चाहिए। हमने अलग अलग चीजें ट्राई करी बैटरी की टेस्टिंग के लिए। 30 मिनट गेम भी खेला तो उसमें 44% स्टार्ट करा, 34% हो गया था 30 मिनट की गेम के बाद, जो मतलब अगर ऑनेस्ट बताऊं तो नॉर्मल है। 1 घंटे मूवी भी देखी थी, उसमें भी 56% से 46% हुआ था, 10% बैटरी खत्म हुई थी। हाँ भाई बैटरी डेफिनेटली मजेदार है। हफ्ते में समझ लो आप 3 से 4 बार चार्ज करोगे अगर मीडियम यूजेज आपकी है, ज्यादा गेम में नहीं खेलते तो आपका काम मस्त चलेगा। पर अगर गेम रोज बैठ के खेलते हो 4-4 घंटे, फिर तो रोज का ही एक गाड़ी खरीद लेना चार्जिंग के लिए। अब आ गए हैं मुद्दे की बात के ऊपर, परफॉर्मेंस। आप सब लोगों को जानना था कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब सॉरी मजाक कर, फोन की परफॉर्मेंस के बारे में जानना था। एक परफॉर्मेंस ऐसी चीज है भाई, टेस्ट करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जो दिखाने वाले ज्यादा फोन होते हैं ना, जिसमें बिल्ड भी अच्छी है, सारी चीजें तगड़ी है, उसमें परफॉर्मेंस थोड़ा सा बैक सीट ले लेती है। इसके अंदर प्रोसेसर लगा रखा है MediaTek का Dimensity 8450, ये ब्रांड न्यू प्रोसेसर है MediaTek की तरफ से। मैं बोलूंगा एक अच्छा प्रोसेसर है। बाकी जो स्पेक्स हैं, 12 GB रैम है, 512 GB रोम है, UFS 3.1 स्टोरेज है, सब अच्छा है। UFS 4.0 भी आता है बट UFS 3.1 अच्छा है, फास्ट है। हमने नॉर्मली तो भाई इधर उधर काफी चीजें थरकाई, ऊपर नीचे करी हमने। प्रोसेसर की वजह से तो कोई ऐसे लैग या डिले नहीं फील हुआ, बट नॉर्मली एवरीडे यूज करने में अगर आपको ओप्पो का UI पसंद आता है, आपको ऐसा कोई मेजर लैग डिले ज्यादा फील होगा नहीं। कैमरा भी मैंने चलाया था तो खट चल जाता है, फोटो खिंच जाती है, ऐसे खोला फोटो खिंची बंद कर दिया वापस, क्रोम खोला फिर वापस बंद कर दिया। मैसेज मैं खोल सकता हूँ बट मैं आपको क्यों अपने मैसेज पढ़ाऊंगा अपने पर्सनल। बट मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो असली टेस्टिंग है ना गेम खेल के होती है, BGMI इसमें 60 FPS पे चल रही है, अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा पे चलती है। मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। गेम मोड पे भी ओप्पो के काफी सारे फीचर हैं भाई, हाइपर बूस्ट, बैलेंस मोड, बाईपास चार्जिंग, फीचर तो काफी सारे हैं गेम मोड के अंदर। और हम तो गेम खेलने से मतलब भाई, चल तो एकदम मक्खन रही है, मतलब ऐसे कहीं पे भी फ्रेम ड्रॉप लैग वैग कुछ आ नहीं रहा। ये फटा देगा, ये किल ऐसी कर दी भाई, बेचारे को पता ही नहीं चला क्या फोड़ा उसको। मेरे को मार रहा था भाई, छुप जाओ ओ बेटे, छुप जाओ इसके डब्बे के अंदर, छुप जाओ। ओ यार पेल दिया पिटाई हो गई। जेंशन इम्पैक्ट भी खेली, उसमें अब सारी चीजें मैक्स करके 60 FPS पे खेल सकते हो, कोई भी लैग जिटर ऐसा कुछ खास फर्क नहीं फील हुआ। जो कूलिंग वाला सिस्टम है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, अल्ट्रा थिनिक वेपर चेम्बर टाइप लगा रखा है। 30 मिनट खेला था हमने, जब स्टार्ट करा 31 डिग्रीज पे था एंड आधा घंटा गेम जब लगातार खेली हमने, उसके बाद 38 डिग्रीज तक हो गया था। नॉर्मली हम टेस्ट करते हैं 40 डिग्री आराम से पहुंच जाते हैं, तो अच्छा लगा। दोस्तों सॉफ्टवेयर में इनको पता चल गया कि भाई अब इसमें तो कुछ अलग ही कर देना है, ओप्पो ने डिसाइड कर लिया सब कुछ दे देंगे। ColorOS 15 है, Android 15 के ऊपर आता है, 3 OS अपग्रेड्स भी प्रॉमिस कर रहे हैं और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी प्रॉमिस कर रहे हैं। इन्होंने भाई फीचर भी भर के डाल दिए, AI भी, ये तड़का भी, वो तड़का भी। बट AI वाले फीचर जो मेरे को जेन्युइनली यूजफुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे। जैसे ऑफकोर्स अगर आप फोटो खींच रहे हो तो उसमें काफी सारे AI वाले फीचर है। AI स्टूडियो करके फीचर है कि जैसे फोटो अगर आपने खींच ली तो उसका पूरा स्टाइल चेंज कर सकते हो। गिल्बली फोटोज का एक ट्रेंड आया था, आपको याद होगा, हर बंदा ही बना रहा था सारी, उसी टाइप की काफी सारी वाइब में फोटोज बना सकता है जो आपका मन करे। एक AI वॉइस स्क्राइब करके भी, इसमें लाइव वीडियोस, मीटिंग्स, ये सारी चीजें ट्रांसलेट करके आपको दिखाता है, लाइव सब कुछ होता है, अच्छा काम करता है। AI ट्रांसलेट भी है, तो मतलब अगर आप ट्रांसलेट करना है किसी भी और चीज को देख के कैमरे को पॉइंट करोगे तो लाइव ट्रांसलेट करके दिखाता है। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, वो सब बढ़िया काम करता है। बट अगर लोकल रीजनल लैंग्वेज है वो सब इसमें नहीं होती। हमने अपनी टीम के साथ भी टेस्ट करा हुआ है, उनकी भाषा भी ट्रांसलेट होती है। तो विशाल भाई अब पंजाबी में ट्रांसलेट करेंगे। पाजी तुहाडा की हाल चाल है, तुसी खाना खादा? बंगाली में बोल दूंगा, जौल खावे, भात खावे, मछली खावे। मेरे घर के जस्ट सामने बंगाली अंकल आंटी रहते थे, तो मुझे खिलाते ही रहते थे भाई मछली, मजा आया था। मैं शिफ्ट हो गया, उसके बाद बस याद आती है मछली, रोज मछली खाना था। फिर मछली से एलर्जी थी मुझे पता चला बाद में।
AI कॉल समरी भी है इसमें। बेसिकली कॉल करने के बाद पूरी कॉन्वर्सेशन जो उसकी समरी मिल जाती है, वो भी आपको भेजना हो कि हाँ भाई देख तेरी ये बात हुई थी मेरे से, उसमें सर्च करने में काफी आसानी होती है। भाई कैमरे की बात करने के लिए टी शर्ट चेंज करके आ गए हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50-50-50 ट्रिपल हाफ सेंचुरी। वैसे सही बताऊं तो 4 ट्रिपल हाफ सेंचुरी, फ्रंट वाला भी 50 मेगापिक्सल है। फोटोज में वाइड से लेके 120x तक भाई सारे आपके लेंसेज चलते हैं, सब मजा आता है चलाने में। एक ना लाइव फोटो करके भी ऑप्शन है, जिसमें बेसिकली आप नॉर्मल फोटो लोगे तो उसमें वीडियो सी भी रिकॉर्ड हो जाती है। ये मैंने कुछ सेल्फी दी थी अपनी करारी जॉ लाइन दिखाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो भाई। ये देखो क्या आहा गड्ढा आ गया मुंह में। लोग बोलते थे डिंपल नहीं है भाई के, तो मैंने गड्ढा कर दिया। ये मर्द वाले डिंपल है। ये चलिए देख सकते हो भाई, डिटेल अच्छे है मेरे बाल पे। अभी प्यार था, ऐसे लाइट सी आ रही है। दाढ़ी में भी फुल जूम मारने में भी भाई पूरी डिटेल दिख रही है। सेल्फी भाई डेफिनेटली काफी क्रेजी है। इवन जो कलर्स भी भाई, मैं पिंपल पे भी जूम इन करके देखो, वो थोड़ा अच्छा सही लगा। वेंकी भाई मेरे को दिखा रहे थे, देखो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। फोटो मैंने रेनो से खींची थी, मैंने उनको बताया वो एडिट से होता है, तो उनका मुंह ऐसा बन ये क्या बोल दिया खाओ मां कसम। और मजाक की बात साइड में, इसमें डिटेल ओके स्किन के भी कलर वलर है वो काफी अच्छे से मेंटेन कर रखे। बैकग्राउंड में ऐसा कुछ खास ब्लर तो नहीं है, बट ओवरऑल फोटो की वाइब इंटरेस्टिंग है। ये लो लाइट में फोटो खींची है भाई। इसमें ना अगर जूम इन करोगे थोड़ा सा, अगर देखो तो हल्का सा इसने स्मूथ सा कर दिया, बट फोटो जूम आउट करोगे तो फोटो की वाइब काफी इंटरेस्टिंग सी रहेगी। आपको दिन को रात नहीं करा है, कलर सही से मेंटेन कर रखे हैं, लाइट्स वाइट्स भी HDR भी डिसेंट है। इसमें भी भाई सेम चीज स्मूथ है अगर जूम इन करके देखो, बट ओवरऑल फोटो इंटरेस्टिंग है। आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे अलग अलग जगह। ये सजन भाई का पूरा फोटो शूट हमने कर दिया। बैकग्राउंड में इसमें ब्लर भी आ गया थोड़ा सा, ये गोल गोल हो गई लाइट है। ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई। पोर्ट्रेट शॉट्स जो थे उसमें अच्छी है भाई, मतलब ब्लर करता है बैकग्राउंड एंड थोड़ा ग्रेजुअल ब्लर। जैसे सामने झाड़ी देखोगे इसमें थोड़ा कम ब्लर है। ये पानी का हमने एक स्लो मोशन बना दिया। ये भाई बुलबुले उठ रहे हैं, आहा मजे आ गए, मजे 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 मजे। भाई देखो ये सजन भाई कूदने वाले हैं। 1 2 3 स्लो मोशन, छपा। ये बगल में कैमरामैन के चेहरे के ऊपर 1080p 480 FPS। भाई इसमें भी देखो भाई एकदम रोमांटिक सा माहौल हो गया, बस मोमेंट बनने वाला है। इसमें ऐसा है कि देखो इंसान के साथ जब फोटो आती है तब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है झाड़ियां वाड़ियां, बट खाली झाड़ी खींचो तो एकदम चटक हरा रंग हो जाता है। भाई ये देखो भाई अपने बाल वाल सेट करता पोर्ट्रेट मोड में। ये देखो ये हमने मैक्रो से शॉट लिया, फूल के अंदर एक फूल खिला है भाई, चड्डी पहन के फूल खिला है, इसने नहीं पहनी। कैमरे में भी AI फीचर भाई काफी सारे भर भर के दे रखे हैं। एक AI परफेक्ट शॉट है तो समझ लो आपकी फोटो में आंख बंद हो गई तो ऑटोमेटिकली आंखें खोल देता है AI से। एक AI रिकम्पोज करे फीचर है, तो अगर आपने आड़ी टेढ़ी ले लिया, मम्मी पापा को आपने दीप पकड़ा दिया फोन, तो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट कर देता है फोटो को। एक AI अनब्लर करके फीचर है, तो कभी अगर आपने जल्दी में ले ली फोटो और ब्लर आ गई तो इससे फिक्स हो जाएगा। और अगर आपका जापानी स्टडी मटेरियल ब्लर आ गया तो इससे फिक्स हो सकता है। ये मुझसे बुलवाया गया, सजन ने बुलवाया गया। सजन ने भाई, मैं जापानी हूँ ही नहीं भाई, मैं सुशी भी नहीं खाता भाई। एक AI इरेजर भी है, मतलब तो नीड हो गई है कि सबको रिमूव कर सकते हो। आपने दोस्त है, भाई है, घर वाले हैं, सब कुछ लाइफ से नहीं होता है, बस फोटो से हो पाता है। उसने काउंट्री नहीं दी, उसको रिमूव कर दिया फोटो। ये ऐसा सजन ने कहा। सजन गया था एक बार ट्रिप पे, वहां पे उसके दोस्त ने पैसे नहीं दिए तो बस फोटो मेरे से नहीं था वो। अब सजन फेमस हो गया, अब भाई रिग्रेट्स भाई, नो लुकिंग बैक। मेरे को रिफ्लेक्शन वाला भी काफी कूल लगा। समझ लो पानी या फिर ग्लास पे रिफ्लेक्शन आते हैं, वो भी काफी प्यार से रिमूव कर देता है। जैसे हमने कुछ फोटोज ली थी, इसमें अच्छा रिमूव करा भाई इसने। और ऑफ कोर्स भाई अंडर वाटर ब्लॉगिंग तो हम कर ही लेते हैं यार। ये वाली वीडियो हमने ली थी भाई 4K 60 FPS पे। HDR वीडियोस है, इसमें भी सही लग रहा है, मतलब HDR तो अच्छा मेंटेन कर रखा है। 4K 60 में डिटेल भी डिसेंट आ रही है, कलर्स वलर सही मैनेज करे। लो लाइट भी हमने करी, अब देख सकते हो सैंपल स्क्रीन पे। बट 4K 60 FPS सारे लेंसेज से कर लेता है, इवन फ्रंट से भी। स्लो मोशन तगड़ा खींचता है 1080p पे 480 FPS, ये काफी क्रेजी है। 720p पे करोगे तो 960 FPS, वो तो बहुत एक्सट्रीम स्लो जाता है। 480 अच्छा खासा, मतलब मजा आएगा देखने में। HDR वीडियोस वगैरह भी इसमें आराम से रिकॉर्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब भाई छोटे भैया की अगर बात करें तो रेनो 14 का साइज एक काफी कंफर्टेबल मुझे पर्सनली लगा। ऑलमोस्ट भाई मैं एक परफेक्ट साइज बोलूंगा मेरे हाथ के हिसाब से। 6.59 मतलब ऑलमोस्ट 6.6 इंचेस का एक डिस्प्ले, LTPOS AMOLED है। इसमें भी HDR 10 का सपोर्ट है। प्रोसेसर में एक डिफरेंस है, MediaTek का Dimensity 8350 है इसके अंदर। लास्ट ईयर भी वो रेनो 13 का था, सेम प्रोसेसर है जो पिछले साल था। एक वियर्ड चीज, इसके अंदर एक्सट्रीम प्लस पे चलती है BGMI, बट मेजरली ये इसलिए क्योंकि ये प्रोसेसर थोड़ा टाइम से है तो ये ऑप्टिमाइज है, तो इसमें भी
ही जाएगी मेरे हिसाब से। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है एंड एक 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा भी है, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप ही है इसके अंदर भी। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने ली हैं इसके कैमरे से। जो प्रो सीरीज है उसी के लेवल पे मुझे पर्सनली लगी फोटोज एंड वीडियोस जितनी भी इससे खींची हमने। एंड्रॉइड 15 इसके अंदर भी है, ColorOS 15 इसके अंदर भी है, सारे फीचर्स AI वाले जितने हैं, जितने हमने देखा वो सब है। एक चीज मेरे को सरप्राइजिंग लगी, साइज में अगर आप देखो भाई दोनों के अंदर फर्क आपको फील होगा, बट इसके अंदर बैटरी में इतना फर्क नहीं भाई। 6000 mAh बैटरी है इस फॉर्म फैक्टर के अंदर, जो भाई डेफिनेटली सॉलिड है। चार्जिंग भाई 80 वॉट की है, बट कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसके अंदर। ये मेरे हिसाब से काफी बेटर वैल्यू देता है। तो मेरे दोस्तों, जिसका आप लोगों का इंतजार था इस फोन की वर्डिक्ट, फाइनल आंसर देखो, मैं सही बताता हूँ, हाथ में पकड़ना तगड़ा है। पीछे बैकग्राउंड में भी आपको यहाँ पे मतलब चमकता हुआ 3D में ऐसा कुछ वाइब सी आएगी। अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप लेना चाहते हो भाई थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल सेंट्रिक, एक डिजाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन, जो आपका मूवी वूवी देखो इस पे एंजॉय करो, कैजुअल गेमिंग, थोड़ी फोटो वोटो खींचनी हो सब, हाँ भाई आपको मजा आएगा इस वाले स्मार्टफोन पे। एंड पिछली जो रेनो सीरीज थी उसमें इस बार भाई एक अच्छा खासा अपग्रेड है।